क्या हाल है आप सभी का। आज हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार डिटेक्टिव कॉनन का एपिसोड का एनालिसिस, एपिसोड 788, जिसमें एक इम्पॉसिबल मर्डर केस को सॉल्व किया कोनन ने अपने दिमाग के तेज तलवार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक लग्जरियस होटल, एक मिड समर पूल पार्टी और एक शॉकिंग मर्डर। हमारी विक्टिम थी नागामी, जो पूल साइड अपने नेकलेस ढूंढ रही थी, मगर उसकी मौत एक ऐसे तरीके से हुआ जो इम्पॉसिबल लगता था। सब कुछ शुरू होता है जब रिसेप्शनिस्ट बताती है कि पूल क्लोज होने के बाद सिर्फ कुछ स्टाफ लोग वहाँ थे, मैनेजर इंसाकू, सेक्रेटरी राइटो और 2 बेलबॉय। जब नागामी अकेली छोड़ दी गई तो ये सभी निकल गए। फिर क्या था, मिस्ट्री का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्राइम सस्पेक्ट की। सबसे पहले आता है मैनेजर इंसाकू, जो कहता है कि वो गया था नागामी से मिलने के लिए जब वो नेकलेस को ढूंढ रही थी। तो नागामी ने उसे देखा और उस चिल्ला के कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, और मैनेजर को निकाल देता है। थोड़ा फिशी है ना। फिर आता है सेक्रेटरी राइटो। उनका कहना था कि नागामी उसे दिख नहीं रही थी जब वो गया था वहाँ, तो वो वहाँ से निकल गया। तीसरी सस्पेक्ट है हमाको, जो 12:55 पे रिसेप्शन में टाइम चेक करने गई थी। मगर क्वेश्चन ये है कि नागामी उस टाइम तक पूल से गायब क्यों थी। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब पूल को सर्च किया गया था तब बॉडी नहीं मिली, मगर 10 मिनट के बाद बेल बॉय को पूल में नागामी का डेड बॉडी मिलता है। कोनन और सेरा को एक अजीब हुक दिखता है जो पूल के ड्रेन से कनेक्ट था, और तभी उन्हें समझ आता है कि मर्डर का तरीका कितना जीनियस है। अब आते हैं एक साइंस का बड़ा धमाका। ताकागी एक एक्सपेरिमेंट करता है जो सबको शॉक कर देता है, और उसकी हेल्प ऑब्वियसली सेरा और कोनन करते हैं। उसने एक बड़ा एक्वेरियम अपसाइड डाउन पूल के अंदर रखा था, जिसमें हवा बाहर थी, और रिफ्लेक्शन की वजह से उस एक्वेरियम के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। और उधर कोनन एक 10 येन का कॉइन पानी में गिराकर दिखाता है कि कैसे एक्वेरियम के अंदर रखा ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो जाता है। माइंड ब्लोइंग मूवमेंट है ना, बिल्कुल सही। अब समझ आया दोस्तों, मौत की वजह एक केयरफुली प्लान ट्रिक थी। मर्डरर ने नागामी को डुबाया और उसके ऊपर एक्वेरियम रखा जिसमें हवा थी। ये ट्रिक पूल के अंदर बॉडी को छुपाने का एक जीनियस प्लान था। जब सब नागामी को सर्च कर रहे थे तब मर्डरर ने फिशिंग वायर कट किया और बॉडी फ्लोट हो गई। लेकिन एक और शॉकिंग ट्विस्ट बाकी है। मैनेजर इंसाकू का सर्च सामने आता है। उनका मोटिव था रिवेंज। नागामी की वजह से इंसाकू की छोटी बहन और उसका पूरा परिवार एक एक्सीडेंट में मर गया। उसके दुख ने उसे एक रिवेंज मर्डर बना दिया। तो दोस्तों, ये था एक और इम्पॉसिबल मर्डर मिस्ट्री का धमाकेदार कंक्लूजन। साइंस, सस्पेंस और डिटेक्शन का एक परफेक्ट कॉम्बो। और हाँ, एंडिंग थीम सॉन्ग के एंड में एक और छोटी मिस्ट्री छोड़ दी गई है। क्या सेरा और रान पहले मिल चुके हैं? ये सस्पेंस अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसे लगा? क्या आप पहले ही गेस कर पाए कि किलर कौन था? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले थ्रिलिंग एनालाइज के साथ। टिल देन स्टे शार्प लाइक कोनन। बाय बाय।